हेलो दोस्तों। मैं आपसे अभिषेक कपूर मैथमेटिक्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सीरीज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो यूपीएस पीसीएस में पूछा गया है। राइट, तो देखो आप क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें थ्री इक्वेशंस हैं और उसमें बोला गया है कि इन इक्वेशंस का नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यही चीज हिंदी में लिखी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशंस को लिखता हूँ। एक्स प्लस 2y प्लस 3z इजक्वल टू के एक्स, इक्वेशन नंबर 1। राइट, और उसके बाद में 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू के वाई, इक्वेशन नंबर 2। और लिखा हुआ है आगे 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू के जेड, इक्वेशन नंबर 3। और बोला गया है नॉन जीरो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए इसका? नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो क्या करते हैं। ये एक्स की टर्म है, ये भी एक्स की टर्म है, तो इस वाले एक्स को इधर ले जाओ। ये वाई की टर्म है, ये वाई की टर्म है, इस वाले वाई वाले टर्म को इधर ले जाओ। ये जेड की टर्म है, ये जेड की टर्म है, इस जेड वाले को इधर ले जाओ। तो ले जाएंगे तो मैं साइड में लिखता हूँ। क्या बन जाएगा, एक्स माइनस के एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करो, आप एक्स कॉमन ले लो। क्या बन जाएगा, 1 - k प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। राइट, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो इसको। अब इसके लिए बात करते हैं। 3x प्लस वाई माइनस के वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। राइट, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वाई, तो लिख दो 3x प्लस वाई कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 1 - k बच गया प्लस 2z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ और इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि इन इक्वेशंस का आगे यूज होना है। तो देखो इसके बाद में इस इक्वेशन पर आते हैं। इस इक्वेशन में क्या है, देखो जेड एक तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस जेड माइनस के जेड इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जेड। जेड कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस जेड, जेड कॉमन आ गया, 1 - k बच गया इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात हो रही है, नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब तो देखो हमारे सामने इक्वेशन आई है, इक्वेशन 4, 5, 6 सभी के हम मल्टीप्लाई लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 में मल्टीप्लायर है आपके सामने, एक्स का मल्टीप्लायर कितना है, एक्स का मल्टीप्लायर है 1 - k, वाई का मल्टीप्लायर है 2, जेड का मल्टीप्लायर है 3। राइट, इसके बाद इक्वेशन 5 में एक्स का मल्टीप्लायर कितना है 3, वाई का मल्टीप्लायर कितना है 1 - k, जेड का मल्टीप्लायर कितना है 2। इक्वेशन 6 में एक्स का मल्टीप्लायर कितना है 2, एक और वाई का मल्टीप्लायर कितना है 3, और जेड का मल्टीप्लायर कितना है 1 - k। इसको इसके इक्वल करना है 0 को, नॉन जीरो सॉल्यूशन बोला गया है तो हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को 0 बनाते हैं। राइट, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिखा, ये है हमारा कॉलम नंबर 1, ये है हमारा कॉलम नंबर 2, तो ये है हमारा कॉलम नंबर 3। राइट, अब देखिए, अब एक काम करते हैं, देखो तीनों में से कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक काम करो, C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं। मतलब ये प्लस ये, तो देखो ये कितना बन जाएगा, 3 + 2 5 प्लस 1 6 - k, इसमें भी देखो 3 + 2 5 प्लस 1 6 - k, इसमें भी 3 + 2 5 प्लस 1 6 - k, यही बन रहा है। राइट, और तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन हम चेंज करते हैं, जिसमें जो भी मॉडिफिकेशन होगा इसमें होगा C1, इट मीन C2 और C3 में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इनको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3 2 1 - k, और ये कितना बन जाएगा, 6 - k बन जाएगा, ये भी 6 - k बन जाएगा, और ये भी कितना बन जाएगा 6 - k। राइट, इक्वल टू 0। अब देखिए, अब तीनों ये क्या कॉलम वन, कॉलम वन में से 6 - k कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल दो 6 - k को, क्या बन जाएगा आपके सामने 1 1 1, ये हो जाएगा 2
1 माइनस के, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 2 1 माइनस के, राइट, इक्वल टू 0। अब देखिए, जब आप चेक करोगे तो कुछ भी चीज क्या, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, ना तो R1 R2 R3 में कॉमन आ रहा है, ना C1 C2 C3 में कुछ कॉमन आ रहा है, राइट। जब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो ये वाली डिटरमिनेंट आप जान सकते हो कि ये तो नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो को इक्वल नहीं हो सकती। तो आना चाहिए रिजल्ट क्या, जीरो। जीरो को इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको नेक्स्ट वाली टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो को इक्वल होना पड़ेगा। इट मीन्स 6 माइनस के, ये जीरो को इक्वल होगी। जब ये जीरो को इक्वल होगी तभी ये क्या बन पाएगा, ओवरऑल जीरो। इट मीन्स क्या बन जाएगा, ये के इक्वल टू 6। तो के की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो के की वैल्यू कितनी है हमारी, ये तो ऑप्शन है नहीं हमारा, ना ये है ना ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 6, थर्ड ऑप्शन। ना तो ये ना ये ना ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, दिया हुआ क्वेश्चन ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये दे रखा है क्वेश्चन में, और वैल्यू इज डिटरमिनेंट की पूछी है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, डिटरमिनेंट लिखता हूँ, ए बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर सी, ए ओमेगा स्क्वायर वी सी ओमेगा, राइट। इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये लिखा हुआ है R1 रो वन, ये रो टू, एंड ये रो थ्री, राइट। अब देखिए, यदि हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, तो देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, इट मीन्स ये प्लस ये, कुछ ना कुछ बनेगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, करते हैं क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं। और जो भी चेंजेस होगा वो किसमें होगा, R1 में चेंज होके जाएगा। जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो होगा R, इट मीन्स R2 R3 में कोई चेंज नहीं होगा। तो R2 R3 को आप डेटो लिख लीजिए, ए ओमेगा, R2 को लिख रहा हूँ मैं, ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर सी, R3 को लिख रहे हैं ए ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा। अब हम जो भी चेंजेस हो रहा है वो वाला काम करते हैं। तो देखो, ये तीनों को ऐड करते हैं, क्या बन जाएगा, ये ए प्लस ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है, ए, क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या लिख लेते हैं, ए इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब देखो, इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी, हम लेते हैं क्या बन जाएगा, बी। इस जैसे ये वाला फॉर्मेट आया उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, कॉमन लेने पर ये आ रहा है, राइट। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात है कि, तो हम क्या करते हैं, बी इंटू वन प्लस, ये क्या आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। देखो ये क्या लिखा हुआ है, सी ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसको लिख देता हूँ, सी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, सी कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात है कि ये क्या बन जाएगा, सी इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब देखिए, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो एक रिजल्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आती है, जीरो। इस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन सभी की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, जीरो। तो जब जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो ए इंटू जीरो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ये भी जीरो बन जाएगा, बी इंटू जीरो जीरो बन जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, सी इंटू जीरो जीरो बन जाएगा। बाकी टर्म को आप लिख लीजिए, तो आपके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर बी एंड सी ओमेगा, राइट। अब डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो ये क्या है, रो वन। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि जब किसी रो या एलिमेंट के सभी एलिमेंट्स जीरो हों तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो इसके क्या है, R1 के सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। हमें एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो देखो ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, इसमें कौन सा, ना तो ये बनेगा ऑप्शन, ना ये बनेगा ना ये बनेगा, तो सीधा बनेगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। और वही काम इसमें, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री 2001, राइट। तो ये था क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, डीएम करना चाहते हैं,
तो हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ही हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।